कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 70 हल करेंगे। पेज नंबर 81 पर प्रश्न नंबर 1। यहाँ ABC सवाल दिए हुए, इनको हल करके इनके माध्यम से हम नीचे दिए हुए पहले और दूसरे प्रश्न के आंसर निकालेंगे। तो ये देखिए, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कमला एक वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, तो इसमें हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 का गुना भुजा से कर दिया, 75 गुना 4 करा तो कितना आ गया 300 मीटर। वह 300 मीटर की दूरी तय करती है। सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सुरेश एक आयताकार खेत के चक्कर लगा रहा है और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है 50 और चौड़ाई है 45। तो 50 प्लस 45 करे 95 और 95 का गुणा 2 से करा 190 मीटर परिमाप आ गया। रमेश 52 मीटर भुजा वाले समसठ भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। समसठ भुजाकार खेत है तो उसकी सारी भुजाएं 6 की 6 भुजाएं बराबर है। तो 6 गुना भुजा कर दिया, 6 का गुना 52 से करा, भुजा हमें 52 मीटर दे रखी है, तो टोटल आ गया 312 मीटर। अब देखिए नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? इन तीनों में से कमला के द्वारा तय की गई दूरी 300 मीटर, सुरेश ने 190 मीटर और रमेश ने 312 मीटर। तो 312 मीटर रमेश द्वारा तय की गई दूरी सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 2, तीनों द्वारा तय की गई दूरियों को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। तो पहले तीनों की दूरियां देख लेते हैं। रमेश ने सबसे ज्यादा दूरी तय की। अवरोही क्रम में पहले सबसे अधिक आएगा और सबसे अंत में जाकर सबसे कम। तो अवरोही क्रम में आया 312 रमेश के द्वारा तय की गई दूरी। फिर उससे कम तय की है कमला ने, तो कमला ने 300 मीटर और सुरेश ने 190 मीटर। इस तरीके से हमने अवरोही क्रम में इन दूरियों को जमा दिया है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृति के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर है, तो कुल खर्च कितने रुपए का होगा? तो आकृति का परिमाप हमें ज्ञात करना है। यह आकृति हमें दी हुई है। परिमाप ज्ञात करने के लिए इसके हम सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो इस आकृति का परिमाप आ जाए। तो मैं यहाँ से इस आकृति का परिमाप जोड़ती हूँ 10 + 10 + 15 + 15 + 30 + 20। तो इन सभी को जोड़ते हैं 20 + 30 50 50 और ये दोनों 15 + 15 30 हो गया। तो 50 + 30 80 और 90 और ये 100। तो कितने मीटर हो गया? 100 मीटर। यह इस आकृति का परिमाप है। अब इस आयताकार खेत के बाड़ लगाने का खर्चा है 1 मीटर का 8 रुपये प्रति मीटर। तो यहाँ हम 100 का गुना 8 से कर देंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे। कितना खर्चा होगा? 800 रुपये का बाड़ लगाने का खर्चा आएगा। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें ये आकृति दी हुई है तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए केवल हम इन भुजाओं को लेंगे। ये बाहर वाली भुजाएं हैं, ये इसका परिमाप है। तो ये एक अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप होएगा πr। पाई और r, यहाँ r देखिए ये पूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कर देंगे तो r आ जाएगी कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए पाई का मान हमने रखा है 22/7 और r का मान हमने यहाँ से निकाला है 7। तो 7 से 7 कट गया। अर्धवृत्त का ये परिमाप बाहर वाला, केवल ये वाला हिस्सा आया है 22 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने अर्धवृत्त है? 1 2 3 और 4। तो 4 अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 का गुणा 22 से कर दिया 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस आकृति का परिमाप ज्ञात करा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया कितनी बार घूमेगा अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी 1056 सेंटीमीटर है? तो यहाँ हमें पहिए की परिधि याद करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि वह पहिया घूम रहा है, उसके द्वारा कितनी दूरी तय कर ली है? 1056 सेंटीमीटर। तो पहले एक बार तय की गई दूरी पहिए की परिधि आएगी, फिर हम उससे निकालेंगे कि वो कितनी बार घूमा है। तो यहाँ पहिए की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7 और r का मान यहाँ रखा है
14 यहाँ दे रखा है त्रिज्या, तो आर का मान हमें दिया रखा है 14, तो 7 का भाग 14 में दिया, 2 बार गया। 22 का गुणा 2 से करा 44, 44 का गुणा 2 से करा 44 × 2 88 सेंटीमीटर। तो पहिया एक बार घूमेगा तो उसकी परिधि आएगी 88 सेंटीमीटर। तो टोटल दूरी तय की गई है 1056 सेंटीमीटर। तो 1056 सेंटीमीटर में हम 88 सेंटीमीटर का भाग देंगे तो 12 बार 12 आ जाएगा। इसका मतलब 156 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को 12 बार चक्कर लगाने पड़े या 12 बार घूमना पड़ा। इस तरीके से हमारा कार्यपत्रक 70 पूरा हुआ।